एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के सिविल लाइन पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और दुकान में जा घुसी है तेज रफ्तार कार। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सामने दुकान, तेज रफ्तार के साथ ये गाड़ी आ रही थी और इस गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इस गाड़ी ने कुछ नहीं देखा, ना गाड़ी के ड्राइवर ने देखा। सामने लोग थे, लोगों को चोटें आई हैं, लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इस दुकान के अंदर जा घुसती है ये तेज रफ्तार कार जो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं करती है। हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, किस तेजी के साथ ये गाड़ी आ रही थी। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये एक छोटी सी दुकान थी जिसमें ये हाई स्पीड कार आती है। बहुत तेजी के साथ ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था और जिस तेजी के साथ वो चला रहा था वो अपनी गाड़ी से संतुलन खो देता है। बिल्कुल मोनिका, बिग वॉल के जरिए एक बार अपने दर्शकों को ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये दिल्ली का बड़ा इलाका, सबसे व्यस्ततम इलाका, जहां पर ये अनियंत्रित कार स्पीड में आती है और उस दुकान के भीतर घुस जाती है। एक शख्स जो दुकान में खड़ा हुआ था, आप देखिएगा, सीधा इस शख्स को ये कार टक्कर मारती हुई इस दीवार से टकराती है और उसके बाद रुकती है। दरअसल दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक अनियंत्रित कार इस दुकान में किस कदर घुसती है और आप देखिएगा इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन यह तस्वीर कहीं। मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स। चुनावी प्रचार के लिए जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के शहडोल और जबलपुर दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को फिर ईडी का समन। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में आज पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होनी है सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई। जमानत याचिका पर राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मारे गए आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की। उधर जमीन के बदले नौकरी से जुड़े सीबीआई केस में राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई मामले में लालू यादव, राबड़ी, मीसा समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में फिर से दिखा पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। धार के भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 12वां दिन। एएसआई अधिकारी कर रहे हैं मंदिर और अंदर बाहर का सर्वे। बहराइच के जंगल में दिखा शव, कैमरे में कैद हुई, माफी चाहेंगे, बाघ दिखा है, कैमरे में कैद हुई है तस्वीर। पेट्रोलिंग के दौरान वन विभाग की टीम को ये बाघ नजर आया। कुशीनगर में बीजेपी सांसद विजय दुबे ने पार्टी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, गंगा मां की तरह स्वच्छ है बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर बठिंडा में अलर्ट मोड पर प्रशासन, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। बाइक रैली में रायपुर के कलेक्टर ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। सेना ने लड़कियों के लिए टूर्नामेंट का आयोजन करवाया। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र अष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। असम के कछार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25 लाख रुपए की नशीली दवाइयों के साथ एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। 2 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चोरी की 3 वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। काफी मात्रा में चोरी का सामान और अवैध तमंचे के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने 3 चोरों समेत 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। लाखों की चोरी के आभूषण और अवैध असलहा भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट। शादी के बाद प्रेमी से पीछा छुड़ाना चाहती थी महिला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। तमंचाकार और 25 चोरी की बैटरियां बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चाकू से गोद कर फूफा भतीजे की निर्मम हत्या कर दी गई। खून से लथपथ गंगा नहर की पटरी पर मिला शव। पुलिस मामले की कर रही जांच पड़ताल।
भारतीय मूल के यूएस सांसदों ने बाइडेन को लिखा लेटर। अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमलों की मांग का ब्यौरा मांगा गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। हाईवे का हिस्सा ढहने से कई गाड़ियां फंस गई। गाजा में इजराइल के हमले में 4 की मौत। गाजा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उस बात की जानकारी दी है, हमले में 4 विदेशी सहायता कर्मियों की भी मौत हुई है। हैती की राजधानी के डाउनटाउन इलाके में गोलीबारी के बाद लोगों में दहशत देखने को मिली। गोलीबारी के बाद लगी आग। हैती से फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने का सिलसिला जारी। मैक्सिको ने अपने 34 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरान के दूतावास के पास किए कई हवाई हमले में ईरानी IRGC के 6 कमांडर की मौत। सीरिया में हुए इजरायली हमले के बाद मची अफरा तफरी। हमले में इमारत जमींदोज। ईरानी मीडिया ने इस बात का दावा किया है। दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा में इजरायली हमले के बाद सोमवार को 3 बच्चों सहित कम से कम 6 शव बरामद हुए हैं। मृतकों को अल नज़र अस्पताल में लाया गया। इजराइल की संसद ने अल जजीरा के प्रसारण पर रोक लगाने की कानून पारित किया है। अल जजीरा को सरकार ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का बड़ा जरिया। व्हाइट हाउस ने अल जजीरा पर प्रतिबंध लगाने के इजराइल के कदम को चिंताजनक बताया है। ब्रीफिंग में बोलते हुए प्रेस सचिव कैरन जीन पियर ने कहा, हम प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। यरूशलेम में इजरायली सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। युद्ध छिड़ने के बाद से यरूशलेम में प्रदर्शन किया जा रहा है। रूस के येकातेरिनबर्ग में बिजली ट्रांसफार्मर बनाने वाली कार्यशाला में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सैंटियागो में सोमवार को गोलीबारी से हड़कंप। फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। फायरिंग कर रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रूस के बेरेंटियेवो में ट्रेन और बस की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 8 लोगों की मौत। युद्ध के बीच जारी है गाजा को सहायता भेजने का काम। सहायता को लेकर ओपन आर्म जहाज दक्षिणी तट पर पहुंच चुका है। गाजा पट्टी पर जारी है इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। हमले के बाद उत्तरी गाजा में दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। शिफा अस्पताल को मरीजों के लिए किया जा रहा है तैयार। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। 200 आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। लेबनान में इजरायली सेना ने किया ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया। यूएस के नैशविले में एक रेस्तरां के अंदर गोलीबारी से अफरा तफरी। फायरिंग में एक शख्स की मौत जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बीच एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सिविल लाइन पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और दुकान में जा घुसी है तेज रफ्तार कार। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सामने दुकान, तेज रफ्तार के साथ ये गाड़ी आ रही थी और इस गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इस गाड़ी ने कुछ नहीं देखा, ना गाड़ी के ड्राइवर ने देखा। सामने लोग थे, लोगों को चोटें आई हैं, लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और इस दुकान के अंदर जा घुसती है ये तेज रफ्तार कार जो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं करती है। हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। किस तेजी के साथ ये गाड़ी आ रही थी। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये एक छोटी सी दुकान थी जिसमें ये हाई स्पीड कार आती है। बहुत तेजी के साथ ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था और जिस तेजी के साथ वो चला रहा था वो अपनी गाड़ी से संतुलन खो देता है। बिल्कुल मोनिका, बिग वॉल के जरिए एक बार अपने दर्शकों को ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये दिल्ली का बड़ा इलाका, सबसे व्यस्ततम इलाका, जहां पर ये अनियंत्रित कार स्पीड में आती है और उस दुकान के भीतर घुस जाती है। एक शख्स जो दुकान में खड़ा हुआ था, आप देखिएगा, सीधा इस शख्स को ये कार टक्कर मारती हुई इस दीवार से टकराती है और उसके बाद रुकती है। दरअसल दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक अनियंत्रित कार इस दुकान में किस कदर घुसती है। और आप देखिएगा इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन यह तस्वीर कहीं